नमस्कार। जब भी कभी कुंडली मिलान की बात आती है ना, तो एक शब्द है जो हम सबको सुनने को मिलता है, और वो है योनि। और सच कहूं तो कई बार इस शब्द को सुनते ही थोड़ी उलझन होती है, थोड़ी असहजता महसूस होती है ना? खास तौर पर जब हम रिश्तों की बात कर रहे हों। तो आज चलिए इसी उलझन को दूर करते हैं, समझते हैं कि ज्योतिष में योनि का असल मतलब क्या है, ये इतनी जरूरी क्यों है और ये दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री, उनकी कंपैटिबिलिटी को समझने में हमारी मदद कैसे करती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले योनि का असली मतलब, फिर ये हमारे इंस्टिंक्टिव नेचर यानी सहज स्वभाव से कैसे जुड़ी है, रिश्तों में इसका क्या रोल है, इससे जुड़े कुछ आम मिथकों की सच्चाई क्या है, और आखिर में हम इसे डर की नहीं बल्कि समझ की नज़र से कैसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर योनि का मतलब क्या है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब हम योनि की बात करते हैं तो इसका लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल। ये किसी भी इंसान के उस इंस्टिंक्टिव नेचर, उस सहज स्वभाव को दिखाता है जो हमारे अंदर गहराई में होता है, हमारे सबकॉन्शियस बिहेवियर और नेचुरल अट्रैक्शन की जड़। तो इसको समझकर हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति का इमोशनल बॉन्डिंग का तरीका क्या है, उनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी हो सकती है, और दो लोगों के बीच वो जो एक नेचुरल पुल होता है ना, वो कैसे काम करेगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सबसे जरूरी है। योनि सिर्फ हमारी नेचुरल टेंडेंसीज के बारे में है। जैसे हमें भूख लगती है, नींद आती है, बस वैसे ही। इसका किसी के कैरेक्टर या मोरालिटी से, मतलब चरित्र या नैतिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा या बुरा होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक सहज प्रकृति है, पर सवाल ये उठता है कि ये तय कैसे होती है? कैसे पता चलता है कि किसी की योनि क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है। किसी भी व्यक्ति की योनि सिर्फ और सिर्फ एक चीज से तय होती है, जन्म के समय आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था। बस इसी को जन्म नक्षत्र कहते हैं। ये परमानेंट है, जिंदगी भर नहीं बदलता। इसका आपके सन साइन, आपके लग्न या आपके नाम से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, आपने जरूर सुना होगा कि अलग अलग योनियों को जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे अश्व योनि, गज योनि। तो ये सवाल मन में आता ही है कि जानवरों को ही क्यों सिंबल बनाया गया? इसके पीछे एक बहुत सुंदर लॉजिक है। देखिए, जानवर जो है ना, वो प्योर इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। वो अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही दिखाते हैं। तो उनके जरिए, बिना किसी को जज किए, हम इंसानों के अलग अलग तरह के अट्रैक्शन, इमोशनल रिस्पॉन्स और बॉन्डिंग स्टाइल को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। जैसे अश्व योनि यानी घोड़ा। सोचिए, घोड़े में क्या होता है? एनर्जी, आज़ादी, पैशन। तो इस योनि के लोग भी ऊर्जा से भरे होते हैं, उन्हें रिश्तों में रोमांच पसंद होता है। दूसरी तरफ है गज योनि यानी हाथी। हाथी कैसा होता है? मजबूत, वफादार, स्थिर। तो ये लोग भी रिश्तों में बहुत डिपेंडेबल होते हैं, और एक बार कमिट हो गए तो इनका जुड़ाव बहुत गहरा होता है। फिर आती है मार्जार यानी बिल्ली की योनि। बिल्लियां कैसी होती हैं? अलर्ट, सेंसिटिव, सतर्क। इन्हें भावनात्मक सुरक्षा बहुत जरूरी लगती है। श्वान योनि यानी कुत्ता, वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। फिर है सिंह योनि, शेर। जाहिर है ये लोग डोमिनेंट, प्राउड और इंटेंस होते हैं। इन्हें रिश्तों में सम्मान चाहिए। और आखिर में गौ योनि यानी गाय। ये कोमल, धैर्यवान और पोषण करने वाली प्रकृति को दर्शाती है। आप देख रहे हैं, हर जानवर का स्वभाव ही उस योनि के सहज स्वभाव की चाबी है। तो अब जब हम इन अलग अलग स्वभावों को समझ गए हैं, तो अगला सवाल ये है कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो पारंपरिक अष्टकूट मिलान होता है, जिसे हम 36 गुण मिलान भी कहते हैं, उसमें योनि को सिर्फ 4 गुण या 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी 36 में से सिर्फ 4। इससे हमें इसका महत्व सही पर्सपेक्टिव में रखने में मदद मिलती है। ये पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। अब कंपैटिबिलिटी की बात करें तो अगर दो लोगों की योनि एक ही है तो माना जाता है कि उनका इंस्टिंक्टिव तालमेल बहुत अच्छा होगा। अगर योनियां आपस में मित्र हैं तो भी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। और एक शब्द आता है शत्रु योनि। इसे सुनकर डरना नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों के सहज स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है, जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बस।
चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी योनि से जुड़े कुछ ऐसे मिथक और गलत फहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मिथक जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वो ये है कि अगर योनि दोष है, मतलब योनियां आपस में मेल नहीं खाती, तो रिश्ता पक्का टूटेगा ही टूटेगा। ये बात 100% गलत है। देखिए, सच्चाई क्या है। पहली बात, अकेली योनि कभी किसी रिश्ते की किस्मत तय नहीं कर सकती। दूसरी बात, कुंडली में और भी बहुत कुछ होता है। अगर आपका चंद्रमा, शुक्र जैसे ग्रह मजबूत हैं, तो वो इन अंतरों को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी आपसी समझ, आपका प्यार और आपके एफर्ट्स वो किसी भी ज्योतिष के फैक्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो आखिर में हम योनि को कैसे देखें? इसे एक डर की वजह के तौर पर नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने के एक टूल, एक जरिए के तौर पर देखना चाहिए। इस पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि हर इंसान का इमोशनली कनेक्ट करने का एक नेचुरल तरीका होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के इस सहज स्वभाव की, इस नेचुरल डाइवर्सिटी की इज्जत करें। तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और डरने की बजाय समझ के साथ अपने रिश्तों में और ज्यादा हार्मनी और ज्यादा प्यार ला सकते हैं। तो आज की बातचीत से 4 जरूरी बातें लेकर जाइए। पहली, योनि आपके जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा से तय होती है। दूसरी, ये आपका इंस्टिंक्टिव नेचर है, आपका कैरेक्टर नहीं। तीसरी, ये कंपैटिबिलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी कुंडली नहीं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये डरने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक होने और समझने के लिए है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ, सोचिएगा जरूर। इस ज्ञान का इस्तेमाल हम ज्योतिष से भी आगे बढ़कर अपने हर रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का हो, परिवार का हो, एक दूसरे के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को समझने और उनका सम्मान करने के लिए कैसे कर सकते हैं।